गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनामाइट फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 लेक्चर सेकंड की अपन बात करते हैं। लेक्चर फर्स्ट में अपन ने बातचीत कर ली थी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में। आज अपन बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट जो है वो 3 टाइप्स की हैं। पहला टाइप है एमकेएस, दूसरा टाइप है सीजीएस और तीसरा टाइप है एफपीएस। पहला जो टाइप है वो है एमकेएस, दूसरा जो टाइप है वो है सीजीएस और तीसरा जो टाइप है वो है एफपीएस। यूनिट जो है वो 3 फॉर्म में होती है। एमकेएस यूनिट का सिस्टम क्या है? एमकेएस यूनिट के अंदर क्या होगा, जो मास होगा वो मेजर किया जाएगा किलोग्राम के अंदर। लेंथ जो होगी वो मेजर की जाएगी मीटर के अंदर और जो टाइम होगा वो मेजर किया जाएगा सेकंड के अंदर। ये तो है एमकेएस सिस्टम की खासियत। दूसरा जो सिस्टम है वो है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम की क्या खासियत है? मास मेजर किया जाएगा ग्राम में, लेंथ मेजर की जाएगी सेंटीमीटर में, टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में। और तीसरा जो सिस्टम है वो है एफपीएस। तीसरी जो यूनिट है वो एफपीएस है, जिसमें मास मेजर किया जाएगा पाउंड में, लेंथ मेजर की जाएगी फुट में, टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में। तो 3 पार्ट्स हो गए इसके यूनिट्स के, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस यूनिट के अकॉर्डिंग मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। और तीसरी यूनिट जो है वो है एफपीएस। इस यूनिट के अकॉर्डिंग मास पाउंड में, लेंथ फुट में एंड टाइम सेकंड के अंदर। ये 3 टाइप्स है यूनिट्स के। लेकिन हुआ क्या कि विश्व के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उन कंट्रीज में क्या होने लग गया कि कुछ कंट्रीज एमकेएस सिस्टम को फॉलो करने लग गई, कुछ कंट्रीज सीजीएस सिस्टम को फॉलो करने लग गई, कुछ कंट्रीज एफपीएस सिस्टम को फॉलो करने लग गई। और जो भी सामान वगैरह है वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचता था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता था। तो इंडिया वाले, जैसे मान के चलो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अपन बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कंट्री से जो सामान आ रहा है वो किस में आ रहा है? सीजीएस क्वांटिटी की फॉर्म में। और अपर मेजर किस में कर रहे हैं? एमकेएस के रूप में मेजर कर रहे हैं। वहां पे सिस्टम का चल रहा है सीजीएस का, अपर मेजरमेंट कर रहे हैं एमकेएस के अंदर। तो इससे क्या हुई कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी। तो सारे देशों ने मिलकर एक संस्था तैयार की जिसका नाम है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। और ये नाप तोल के आधार पर एक संस्था बनी एसआई, जिसको 1960 के अंदर, सन 1960 के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, नाप तोल पर आधारित सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंदर सभी देश कंट्रीज के जितने भी यूनिट्स के साइंटिस्ट वगैरह हैं जिन्होंने इस बेस के ऊपर स्टडी स्टार्ट की थी, उन सभी साइंटिस्टों ने मिलकर एक मंच तैयार किया और वो मंच तैयार होकर 1960 के अंदर नापतोल पर आधारित एक संस्था डेवलप हुई, वो बनी सिस्टम इंटरनेशनल। ये जो सिस्टम इंटरनेशनल जो संस्था है, इस सिस्टम इंटरनेशनल संस्था के द्वारा सिर्फ एक बात कही गई कि सभी देश एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो सामान आ रहा है वो सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करें, एक यूनिट को फॉलो करें। और उस यूनिट को नाम दिया गया एसआई। और ये एसआई जो यूनिट है, ये एसआई यूनिट एमकेएस की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? एमकेएस की। तो पूरे देश अब कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं? एमकेएस को। मतलब सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने को भेजना है,
या दूसरी कंट्री से सामान अपने देश में लाना है तो क्या कौन सी संस्था यूज की गई, कौन सा सिस्टम यूज किया गया, ऐसे सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम यूज किया गया। और ये सिस्टम इंटरनेशनल किसकी फॉर्म रहेगी, एमकेएस। ये है आपकी यूनिट्स। अब इसके बाद में अपन बात करें डायमेंशन की। डायमेंशन देखो, डायमेंशन जो बनेगी वो बनेगी फंडामेंटल क्वांटिटी से। किससे बनेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी से। जो भी डायमेंशंस वगैरह है किससे बनेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी से। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है टोटल, 7 है। 7 कौन कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, और सीडी। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है टोटल, 7। और डायमेंशन भी जो बनती है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू ही बनती है। और डायमेंशन जो बनेगी, जिसकी भी डायमेंशन पर बनाएंगे वो बनेगी टोटल ड्राइव क्वांटिटीज की। कौन सी क्वांटिटीज की बनेगी, ड्राइव क्वांटिटीज। तो अपन ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस की अपन बात कर लेते हैं। डायमेंशंस, ड्राइव क्वांटिटीज डायमेंशंस। ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस की अपन बात करें, फर्स्ट डायमेंशन अपन बनाते हैं एरिया। सेकेंड डायमेंशन अपन बनाते हैं वॉल्यूम। थर्ड डायमेंशन अपन बनाते हैं वेलोसिटी। फोर्थ डायमेंशन अपन बनाते हैं एक्सेलरेशन। फिफ्थ डायमेंशन अपन बनाते हैं वेलोसिटी तो आई है, वर्क। फिफ्थ डायमेंशन अपन बनाते हैं वर्क। सिक्स्थ डायमेंशन अपन बनाते हैं मोमेंटम। तो फर्स्ट जो ड्राइव क्वांटिटी है एरिया है, इस एरिया के अपन डायमेंशन कैसे बनाएं। तो पहले तो आप एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करो। फंडामेंटल क्वांटिटी जब तक नहीं बनेगी तब तक आपका डायमेंशंस बनना संभव नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन लेंथ इनटू में विड्थ। वॉल्यूम की अपन बात करें तो अपन इसको लिख सकते हैं लेंथ इनटू में विड्थ इनटू में हाइट। वेलोसिटी की अपन बात करें तो इसको बोल सकते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन की अपन बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वर्क की अपन बात करें तो वर्क को अपन बोल सकते हैं फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मोमेंटम की अपन बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं मास इनटू में वेलोसिटी। अब देखो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज में है या नहीं है, इधर देख लो आप। मैं इधर लिख देता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज MLTA के मोल और CD। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको साथ में ले लेते हैं अपन ताकि पता चल जाएगा कि क्या अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट किया भी है कि नहीं किया। लेंथ है या नहीं है, विड्थ है या नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं डायमेंशंस फॉर्मूला। मास देखो चाहो तो आप सिंपली तौर पर लिख दो डायमेंशन सीधे लेंथ एक बार हो गई, विड्थ ये भी ऐसे लेंथ की फॉर्म है तो क्या लिख देंगे अपन क्या लिख देंगे अपन वॉल्यूम लेंथ इनटू में विड्थ इनटू में हाइट लेंथ की फॉर्म है तो क्या लिख देंगे कितनी बार है 3 बार तो L की पावर L3।
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ की फॉर्म है, लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ L1 हो गया, टाइम ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। एक्सेलरेशन की बात करें वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ L1 t की पावर -1। इसी प्रकार टाइम नीचे है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा L1 t -। इसके बाद में अपन वर्क की बात करें तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो यहाँ पे फोर्स ले सकते हो, यहाँ पे फोर्स को अपन लिख सकते हैं मास इनटू में एक्सेलरेशन, m इनटू v। तो मास आ गया इसके अंदर ऑलरेडी, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है L1 t -2, तो m1 L1 t -2। वर्क फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन क्या गई m1 L1 t -2। डिस्प्लेसमेंट और कवर हो रहा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म है लेंथ की फॉर्म है, तो L क्या हो जाएगा आपका मोमेंटम, मास इनटू में वेलोसिटी। मास के लिए क्या लगा देंगे अपन m1, वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम L1 t -। कितने डायमेंशंस हो गई हैं अपनी 6। पहली एरिया, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वेलोसिटी, फोर्थ एक्सेलरेशन, फिफ्थ फोर्स, सिक्स वर्क और 7 आपका मोमेंटम। 7 आपका क्या आ गया है मोमेंटम। इसके बाद में अपन बात करें अगले डायमेंशंस पे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना जो भी डायमेंशन बनेगी वो ड्राइव क्वांटिटीज की बनेगी, और इस ड्राइव क्वांटिटीज को आपको किसमें कन्वर्ट करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, और फंडामेंटल क्वांटिटीज में जैसे आ जाएगा तो तुरंत आप क्या बन जाएगी डायमेंशन बन जाएगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कितने आगे हो गए थे अपने टोटल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 8 नंबर पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 mv²। इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी m इंटू में g इंटू में h। इसके बाद में अपन बात करें चार्ज। इसके बाद में अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद में अपन बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद में अपन बात करें पोटेंशियल। अब देखेंगे इसके बाद में अपन आगे चार्ज। चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ करंट I इक्वल टू द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो Q इक्वल टू क्या हो गया I इंटू में T। तो चार्ज क्या हो जाएगा करंट इंटू में टाइम I इंटू में T। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करें तो फोर्स अपॉन में क्या होगा चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें अपन तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। पोटेंशियल की बात करें अपन वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। अब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। 1/2 देखो इसकी कोई डायमेंशन बनेगी नहीं, इसको उठा दो आपके नंबर से। मास और वेलोसिटी के बारे में बात करो, मास इसमें है नहीं है m1। वेलोसिटी क्या अपने जस्ट अभी निकाली थी डायमेंशंस। वेलोसिटी क्या होगी फिर से देख लो आप, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म है लेंथ की फॉर्म है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी L1। टाइम की तरह आपका नीचे है तो टाइम नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा T1, और इसका क्या है स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा L2 T2। T2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो अपन क्या लिख सकते हैं m1 L2 T-। पोटेंशियल एनर्जी मास है या नहीं है m1। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कैसे बनाएंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म है लेंथ की फॉर्म में L1। टाइम कितनी बार कवर हो रहा है 2 बार, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो m1 L1 T-2। हाइट क्या हो गई लेंथ की फॉर्म हो गई L1
तो m1 L2 क्या हो जाएगा t-2। चार्ज की अपन बात करें करंट इनटू में टाइम, तो करंट की डायमेंशन अपन बनाए a1 और टाइम की क्या हो जाएगी आपकी t1, तो क्या हो जाएगा a1 t1। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करें तो फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको बताई है कि फोर्स क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो मास की क्या हो जाएगी m1, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा l1, t की पावर क्या हो गई -2, चार्ज की क्या होगी डायमेंशन a1 t1, a1 t1। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी डायमेंशन m1 l1 t-3 a-1। इसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें अपन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी डायमेंशन, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी m1 l1 t-3 a-1, m1 l1 t-3 a-1 और एरिया की क्या हो जाएगी आपकी l2, तो क्या हो जाएगी टोटल डायमेंशन m1 l3 t-3 a-1। बात करें अपन पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या होगा वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की डायमेंशन मैंने आपको बताई थी अभी, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट हो गया l1, तो क्या हो जाएगी डायमेंशन m1 l2 t-2 और चार्ज की क्या हो जाएगी a1 t1, तो क्या हो जाएगी डायमेंशन m1 l2 t-3 a-1। ये किसकी डायमेंशन हो गई आपकी पोटेंशियल। अपन और नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी। इसके बाद में अपन बात करें 13 हो गई है टोटल। आज अपन टोटल 20 डायमेंशन देखेंगे। फोर्टीन 15 16 17 18 19 और 20। इसके बाद अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बाद में टॉर्क, इसके बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी, इसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बाद में कितने होंगे टोटल 19। इसके बाद में अपन देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, और इसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद अपन बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कैसे निकाले अपन, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होता है F इक्वल टू क्यू वी बी, F इक्वल टू क्यू वी बी। तो मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात करें तो F इक्वल में क्या हो जाएगा क्यू वी, F इक्वल में क्या हो जाएगा क्यू वी, और F क्या हो गया फोर्स अपॉन में चार्ज इनटू में वेलोसिटी, फोर्स अपॉन में चार्ज इनटू में वेलोसिटी। फोर्स की डायमेंशन सभी बनाई थी अपन ने m1 l1 t-2, चार्ज की डायमेंशन a1 t1,
वेलोसिटी की डायमेंशन L1 t-1, तो क्या हो जाएगी कुल टोटल डायमेंशन m1 t1 और माइनस t1, ये कैंसिल हो गया आपस में, L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा m1 L0, L1 से L1 कैंसिल, t1 से t-1 कैंसिल, ये कैंसिल आपका L1 से ये L1 कैंसिल हो गया था। अब क्या बचा अपने पास में m1 L0 t-2 a-1। इसके बाद में है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B इनटू में एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस आपके पास है ही m1 L0 t-2 a-1 और एरिया की L2, तो क्या हो जाएगी m1 L2 t-2 a-1। इसके बाद में अपन बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या हो गई आपकी m1 L1 t-2 और डिस्टेंस की क्या हो गई L1, तो क्या हो जाएगी डायमेंशंस m1 L2 t-2। इसके बाद में अपन बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल, और एंगल क्या होगी आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। और ये क्या होगी आपकी आर्क, ये भी आपकी एज ए लेंथ फॉर्म है, रेडियस भी आपकी लेंथ फॉर्म है। लेंथ L1 कैंसिल आउट, वही डायमेंशन लेस हो जाएगा ये m0 L0 t0। इसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट m0 L0 t0 है, टाइम है, तो क्या हो जाएगा t ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, t की पावर -1। इसी प्रकार एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में क्या हो गया आपका टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है t-1 है, टाइम t1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा डायमेंशन t-। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू में डिस्टेंस स्क्वायर, मास कितना है आपका m1, डिस्टेंस कितनी है आपकी L2, ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो m1 L2 t0, टाइम है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L2। डायमेंशन फॉर्मूला बनाए तो अपन t की पावर क्या लगा देंगे साथ में 0 लगा देंगे। ये टोटल कितनी डायमेंशंस हो गई आपकी, टोटल 20 डायमेंशंस। इसके बाद में अगले जो डायमेंशंस है 21 से 40 ये अपन कल देखेंगे। इस लेक्चर में आज इतना ही, नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। क्लास इज ओवर।